नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बोकारो वन विभाग की जमीन से जुड़े मामले में ईडी ने अब अपनी जांच तेज कर दी है। झारखंड सीआईडी की ओर से दर्ज मामले को ईडी ने टेक ओवर किया है और इसे लेकर राजधानी रांची, बोकारो और रामगढ़ में अपनी दबिश दी है। रांची के हरिओम टावर सहित अन्य 3 लोकेशन पर रेड हुई है। बोकारो में हुए वन भूमि घोटाला मामले की जांच झारखंड सीआईडी ने तेज कर दी है। ऐसे में 117 एकड़ से अधिक वन भूमि को जमीन माफिया के साथ साथ अंचल कर्मी और बीएसएल कर्मियों की मिली भगत से हेराफेरी की गई है और इसका खुलासा सीआईडी जांच में भी हुआ है। वहीं इस वन भूमि के गड़बड़झाले का तार बंगाल से भी जुड़ा हुआ है और कई सफेदपोश के इसमें मिली भगत की आशंका है। तो देखिए, दस्तावेजों को खंगालने में ईडी की जो टीम है वो जुटी हुई है। अलग अलग लोकेशन पर यह छापेमारी चल रही है। बोकारो लैंड डील मामले में यह गड़बड़झाला सामने आया और इसी मामले को लेकर के केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। ये उस जगह की दिखा रहे हैं, उस साइट की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची है और यहां कई बिल्डर के ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। उमायुष और राजवीर कंस्ट्रक्शन पर यह दबिश दी गई है। इसके साथ साथ और भी कई जगहों पर यह टीम पहुंची हुई है। रांची के हरिओम टावर की अगर बात करें तो यहां भी ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। वन भूमि से जुड़े मामले को लेकर ईडी ने जांच तेज कर दी है। आज राजधानी रांची, रामगढ़ और बोकारो जिले के करीब 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। खासतौर से बात करें तो पूरा मसला 100 एकड़ से अधिक वन भूमि के गड़बड़झाले का है और इसे लेकर सीआईडी मामले की जांच कर रही थी। इस मामले को लेकर जहां बंगाल सरकार से भी संपर्क साधा गया था, तो वहीं झारखंड सरकार से भी इसे लेकर संपर्क साधा गया था। खासतौर से इस मामले को लेकर सीआईडी ने अपनी जांच में ये पाया था कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, वन भूमि का हस्तांतरण गलत तरीके से हुआ है और उसी मामले को अब ईडी ने टेक ओवर लिया और इस मामले में जो जांच है वो तेज कर दी है। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के हरिओम टावर का नज़ारा, जहां पर 613 नंबर और 614 नंबर जो ऑफिस है, यहां पर इस वक्त ईडी की दबिश जो है वो राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी पर चल रही है। खासतौर से इस पूरे मसले में ये जानकारियां सामने आई हैं कि जो बोकारो जिले में वन भूमि का अधिग्रहण हुआ था, बीएसएल कंपनी को दिया गया था, उस मैटर को लेकर ही जब पूरा जो ज़मीन है वो फिर से वहाँ जब बीएसएल की कंपनी को ये ज़मीन जो है वो अपने काम से ज़्यादा मिला, उसके बाद बीएसएल के अधिकारियों के द्वारा इस ज़मीन का हस्तांतरण जो है वो वन विभाग को किया गया। लेकिन जो अधिकारी उसमें मौजूद थे उनके द्वारा जो हस्तांतरण की प्रक्रिया है उसमें कई गड़बड़ियां की गई, जिस वजह से कई दस्तावेज जो है वो मिसिंग रहे और इन ज़मीन का हस्तांतरण प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, जिस कारण अब जो है यहाँ पर जो वन भूमि है उसका अतिक्रमण हो रहा है, वहाँ पर कई कंस्ट्रक्शंस का निर्माण हो रहा है और उसी को लेकर इस पूरे मैटर में अब ईडी ने अपनी जांच शुरू की है और आज करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर ईडी के अधिकारी दबिश दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच में ईडी को क्या कुछ हासिल होता है और इस जांच में कौन कौन से लोग जो अभी भी पर्दे के पीछे हैं उनका चेहरा कब तक बेनकाब हो पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, वन भूमि घोटाले मामले में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। आप अभी फिलहाल किस स्पॉट पे मौजूद हैं और वहां क्या कार्रवाई? इस वक्त हम हरिओम टावर में ही मौजूद हैं जो रांची के लालपुर इलाके में स्थित है। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजवीर कंस्ट्रक्शन का ही वो नज़ारा, जहां पर ईडी के अधिकारी यहां पर अपनी जांच जो है वो तेज किए हुए हैं। यहां से कई दस्तावेजों को खंगाला गया और कुछ अहम दस्तावेज जो हैं वो ईडी अधिकारियों के हाथ भी लगे हैं। बता दें कि राजवीर कंस्ट्रक्शन अपने आप में पहले भी कई बार जो है वो सुर्खियों में रहा है, चाहे वो जीएसटी का छापा हो या फिर केंद्रीय एजेंसियों
की दबिश, इन तमाम चीज़ों को लेकर राजवीर कंस्ट्रक्शन पूर्व में भी सुर्खियों में रहा है। चाहे वो बाबा बैजनाथ धाम ट्रस्ट से जुड़ा हुआ मैटर हो या फिर कुछ जीएसटी में अनियमितता से रिलेटेड तमाम चीज़ों को लेकर राजवीर कंस्ट्रक्शन का नाम आया था। और अब बोकारो वन भूमि से जुड़ा हुआ मैटर में भी राजवीर कंस्ट्रक्शन का नाम अहम रूप से सामने आया है और यहाँ पर फिलहाल ईडी के अधिकारी जो हैं वो दबिश दे रहे हैं। इस पूरे मैटर में बता दें कि ये इसके तार न सिर्फ झारखंड बल्कि बंगाल से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो जमीन के दस्तावेज तैयार किए गए थे उसमें बंगाल का नाम जो है वो सामने आया था। और इसी वजह से जो झारखंड सीआईडी की टीम ने पुरुलिया के जो डीसी हैं उनसे भी कांटेक्ट किया था और वहां से भी इन तमाम चीज़ों को लेकर दस्तावेज की डिमांड की गई थी। वहीं बीते दिनों मुख्य सचिव और गृह सचिव से भी इस मैटर को लेकर जो सीआईडी ने मामले में वहां पर किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने की मांग की थी। और अब इसी मैटर को वन भूमि से जुड़ा हुआ पूरा मैटर जो है वो ईडी ने टेक ओवर लिया है। पूरे मैटर में जो जानकारी है उसके अनुसार जो बीएसएल और जो वन भूमि की जमीन जो बीएसएल को दी गई थी उसी जमीन को लेकर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई थी। देख सकते हैं अभी 2 लोगों को अंदर ले जाया गया है राजवीर कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में। अब कई जो जानकारियां हैं, कुछ दराज यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें भी खोलने का प्रयास किया गया है जिसे अभी तक नहीं खोला गया है। तो कहा जा सकता है यहाँ से कई अहम जो जानकारियां हैं वो मिलने की उम्मीद है। रांची में इस वक्त अगर बात की जाए तो 3 लोकेशन जो हैं वहाँ पर ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है, जिसमें कांके का इलाका भी शामिल है। कांके रोड में है, यहाँ पर लालपुर में है और फिर इसके बाद बता दें कि बोकारो जिले में सबसे ज़्यादा लोकेशन पर इस वक्त ईडी के अधिकारियों की दबिश है। जी चलिए, बिल्कुल ओम प्रकाश, नजर बना करके रखिए इस पूरे एक्शन पर, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बोकारो में ईडी की दबिश देखने को मिली है। वन विभाग की जमीन घोटाले मामले में यह दबिश दी जा रही है। उमायुष मल्टीकॉम पर शिकंजा कसा है। प्रोजेक्ट हेड किस्कू के घर पर रेड पड़ी है। रैयत इसार हुसैन के घर पर छापा पड़ा है। कंपनी के कार्यालय में भी ईडी पहुंची हुई है। दबिश दी गई है। तितुलिया में वन विभाग की जमीन घोटाला से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, जिसमें अलग अलग बिल्डर के यहां पर ईडी की टीम पहुंची है। वन विभाग और ईडी के 7 अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और उमायुष मल्टीकॉम पर भी शिकंजा कसा है। प्रोजेक्ट हेड किस्कू के घर पर रेड की जा रही है। तेतुलिया वन भूमि घोटाले मामले को लेकर आज ईडी ने बोकारो जिले के कई ठिकानों पर दबिश शुरू कर दी है। हम खड़े हैं बोकारो डीएफओ ऑफिस में, वन भवन में। आप देख सकते हैं कि बोकारो में वन विभाग में जो है ईडी की टीम पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से किस तरह से सुरक्षा कर्मी जो है जो यहाँ पर लगे हुए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ईडी की टीम जो है यहाँ पहुँच चुकी है और जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो पूरे मुस्तैदी के साथ सुबह सुबह पहुँच चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो वन भूमि घोटाले की जो मामला है वो वन विभाग के जो डीएफओ हैं रजनीश कुमार ने ही दर्ज कराई है। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि देखिए कि किस प्रकार से जो है पूरी टीम जो है यहाँ लगी हुई है और जांच पड़ताल कर रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वन विभाग के द्वारा दर्ज किए गए मामले को लेकर ईडी ने बोकारो में कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से घोटाला हुआ है यह बड़ी कार्रवाई है और देखना यह है कि ईडी के द्वारा अंचल कार्यालय की जो नहीं पहुंची है, लेकिन कितने देर में अंचल कार्यालय पहुंचेगी। हाल ही के दिनों में अगर बात करें तो जो प्रतिबंधित सूची से बोकारो की उपायुक्त ने इस जमीन को निकालने का काम किया था और इसकी जानकारी वन विभाग से लेने का प्रयास तक नहीं किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंच जो है जिले के उपायुक्त और संबंधित अधिकारियों तक भी पहुंचेगी। यह मामला
जो वन भूमि का घोटाला का है, पुरलिया में इसके अवैध कागजात बनाए गए थे, इसके सबूत भी मिले हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वन विभाग के द्वारा जो पहल की गई थी वो रंग दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत सरकार हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, सभी चाहते हैं कि वन भूमि की रक्षा हो और वन भूमि को बचाया जा सके। आप देख सकते हैं कि चहलकदमी इतनी है, अभी फिलहाल डीएफओ यहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही पहुँचेंगे उनसे कागजातों की मांग की जाएगी, क्योंकि जो पूरा मामला है इसी वन विभाग से जुड़ा हुआ है और डीएफओ के द्वारा ही इस मामले को दर्ज कराया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वन विभाग की जमीन और सरकारी जमीन के मामले में 103 एकड़ जमीन के मामले में ईडी ने बोकारो में जांच शुरू कर दी है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। तो रांची में कई जगहों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है, जिसमें एक राजवीर कंस्ट्रक्शन का नाम भी शामिल है, जिसका दफ्तर हरिओम टावर में स्थित है। ईडी की इस कार्रवाई पर जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पिछले दिनों ईडी की विश्वसनीयता पर जो सवाल उठे थे, उम्मीद है केंद्रीय जांच एजेंसी उस छवि को ठीक करेगी। देखिए, राजवीर कंस्ट्रक्शन एक बड़ी निर्माण कंपनी है और संवेदक हैं बड़े। ईडी की कार्रवाई किस परिप्रेक्ष्य में, क्या फीडबैक मिला, क्या सूचना मिला, किस केस के अनुसंधान के क्रम में उनके यहाँ छापेमारी, अभी कुछ भी बोलना जल्दीबाजी होगी और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना भी उचित नहीं होगा। केंद्रीय एजेंसियां हैं, संवैधानिक एजेंसियां हैं। मुझे लगता है जो एक विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया था कुछ दिनों पहले तक, अब ईडी हो या अन्य संवैधानिक एजेंसियां अपनी विश्वसनीयता को निश्चित रूप से बरकरार रखेंगी। बीजेपी विधायक ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई में जब भी किसी करीबी का नाम सामने आता है तो फिर वैसे लोग एजेंसी पर निशाना साधना शुरू कर देते हैं। देश के अंदर जितनी भी एजेंसियां हैं वो सारे के सारे अपने दायित्वों का अच्छी तरह निर्वहन करें। उसी प्रकार राज्य सरकार के अंदर जो एजेंसियां हैं वो अपने दायित्वों का निर्वहन करें, तो कोई किसी पर उंगली तो नहीं उठाएगा। लेकिन यहाँ होता क्या है कि जब कोई किसी का सगा संबंधी फंसता है या उसका कहीं न कहीं हित चिंतक फंसता है तो इस तरह के सवाल उठते हैं। मुझे लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों के किसी कार्य पर किसी को उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। और जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हत्याकांड मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। जेल से हत्या की साजिश के संकेत मिले हैं। जमीन विवाद, गैंगवार में हत्या का शक है। सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। झाड़ियों में विनय सिंह का शव मिला था, जिसके बाद से लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा था। सड़क को जाम किया गया था, कार्रवाई की मांग की गई थी और अब ये खबर सामने आ रही है कि जेल से हत्या की साजिश रची जा सकती है। ये संकेत मिले हैं। जमीन विवाद, गैंगवार में हत्या का शक है। तो राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। डिमना के आस्था स्पेस टाउन में मातम पसरा हुआ है। परिजनों के साथ राज्य भर के छतरिया समाज के लोगों में आक्रोश है। विनय सिंह के पिता ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। और आशीष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशीष, पुलिसिया कार्रवाई भी अब तक जीरो है, लेकिन इस बीच ये संकेत की जेल से ये पूरी प्लानिंग की गई थी। अभी इस मामले पर अपडेट क्या है? जी, आपको बता दूं कि जमशेदपुर में करनी सेना के उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या का 24 घंटा बीत चुका है और अब तक पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जिस तरह बातें सामने आ रही है, विनय सिंह की जो हत्या है वो पूरी तरह से प्लानिंग करके जमीन विवाद और गैंगवार को लेकर ये घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इसकी हत्या की पूरी साजिश जो है वो जिस तरह सूत्रों के मुताबिक बातें सामने आ रही है कि जेल से ये पूरी तरह से साजिश की गई थी और जेल में ही इसकी हत्या की जो है साजिश बनाई गई थी और उसके बाद इसे प्री प्लानिंग के तहत विनय सिंह को जंगलों में ले जाया गया था। उसके बाद उसके साथ वहां पार्टी की गई थी और उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया था। हालांकि जो मोबाइल बरामद हुआ है विनय सिंह का, मोबाइल में भी जितने नंबर थे जिससे बात की गई थी वो नंबरों को भी डिलीट कर दिया गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही इस बड़े मामले का खुलासा होगा। मगर आपको बता दूं कि दूसरी तरफ करनी समाज और राजपूत समाज के तमाम लोग आज बैठक करेंगे, क्योंकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और अल्टीमेटम के बाद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो जमशेदपुर बंद करने का भी आह्वान आज घोषणा हो सकता है। मगर अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले का
कब तक खुलासा कर पाती है। जी चलिए, शुक्रिया आशीष अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, पुलिस कार्रवाई की बात जरूर कह रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बता दें कि पुलिस भी कह रही कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करेगी, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। अब बात करेंगे हजारीबाग की, जहां 24 घंटे बाद आलेख गौरव के शव को झील से निकाल लिया गया है। सोमवार को युवक झील में डूब गया था। स्थानीय लोगों ने शव को निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। सूचना मिलने पर बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद ने चौपारण के गोताखोरों को बुलाया। काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शव को निकाला है। हजारीबाग के झील से 24 घंटे के बाद भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद की पहल पर आलेख गौरव का शव झील से निकाल लिया गया है। बता दें कि सोमवार को उसके डूबने की खबर सामने आई थी। इसके बाद से स्थानीय लोगों के प्रयास के बाद भी शव नहीं निकाला जा सका था। एनडीआरएफ की टीम को भी संपर्क किया गया था, किसी कारणवश वो भी नहीं आ पाए, जिसके बाद से पहल की गई और शव को बाहर निकाल लिया गया। सुबह होकर के हम लोग वहां से आए और 100 को हम लोग निकाल लिए। इसी टाइम हम लोग 100 को निकाल के बाहर किए, लेकिन हमारे विधायक जी जो सदर विधायक हैं, उनका काफी से काफी इसमें प्रयास रहा और वो काफी से काफी इसमें सहयोग किए हम लोगों को। चौपारण से ग्रामीण क्षेत्र चाय गांव से लोग आए और मेहनत करके निकाल दिए। अगर यहीं के लोगों को प्रशिक्षित किया जाए या इनको टूल किट इस तरह का उपलब्ध कराया जाए, हम सोचे कि इन लोग को जो भी गोताखोरी का सामान होता है अपने तरफ से हम उपलब्ध कराएंगे। इन लोग जहां भी जाते हैं, जो काम करते हैं, तो इन लोग को सहूलियत हो। इसके लिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि इन लोग को पूरा जो भी साजो सामान लगता है इसमें निकालने के लिए, सारा चीज मैं इन लोग को मुफ्त में दूंगा और जहां भी इन लोग जाएंगे हम सहयोग करेंगे। सरायकेला से बड़ी खबर, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट की गई है। आपस में दो पक्ष के लोग भिड़ गए, एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। मारपीट में 25 लोग घायल हुए हैं। गर्भवती महिला समेत बच्चे घायल हैं। गर्भवती महिला समेत बच्चे के घायल होने की खबर है। सभी घायल सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। शादी समारोह में युवती गई थी। टीटू पोशी गांव का यह मामला सामने आया है। हालांकि एक पक्ष ने छेड़छाड़ के मामले से इनकार करते हुए दूसरे पक्ष पर ब्राउन शुगर का कारोबार करने और उसका विरोध करने पर मारपीट की बात कही है। मेरा बहन और मेरा बड़ा भाई का बेटी शादी घर देखने गया था, तो लोगों सबको सदर का घर में शादी हो रहा था, तो लोगों डांस कर रहा था दारू पी के, तो मेरा बेटी और मेरा बहन को छेड़ा, तो आके हम उनको बोला, तो होती जो एक जाके एक जम मारा तो इसको पूरा वहाँ मारा। पहले कल दिन भी कल मारा था। किस चीज़ से वो मारा है और लोगों ने इतना बड़ा गुजारी जैसे है उसमें मारा, पेचकोल, उसके बाद चाकू, सब चीज़ से मारा, हथियार से मारा। सर हुआ था कि उन लोगों को हम लोग मना किए थे, ब्राउन शुगर बेच रहा था ना, तो हम लोग के गांव में तो वो सब नहीं चलता है। हम लोग मना किए तो हम लोग का हमला किया। बस्ती वाला जब बोलने गया कि ये सब काहे धंधा कर रहे हो, तो पूरा अटैक कर दिया। कितने लोग घायल हैं आप लोग तरफ से? हम लोग का 10-12। वो लोग गोरन बेचता है, गोरन बेच रहा था, जब मना किया तो बच्चा लोगों को मारपीट किया। जब बोलने गया तो हम लोग को भी मारा। रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां बंद खदान में आग धधक रही है। खदान से आग की लपटें उठ रही हैं। जहरीली गैस का भी रिसाव हो रहा है। खदान से गांव की 500 मीटर की दूरी है। आग की लपटों को देख दहशत में ग्रामीण है। बता दें कि भुशुंडी गांव के भेड़ा नदी के पास बंद कोयला खदान में आग लगातार धधक रही है। प्रशासन आग को बुझाने के प्रयास में जुटा है। हालांकि यह खदान सीसीएल अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है। बताया गया कि यह खदान 50 वर्ष पहले से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर ग्रामीण अवैध रूप से कोयले का उत्खनन करते रहे हैं। कोयला निकालने के लिए अंदर ही अंदर कई सुरंग बना दिए गए थे, जिनमें आग लग चुकी है। यह आग लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि आग पर तत्काल काबू नहीं पाया गया है तो यह क्षेत्र झरिया में भी तब्दील हो सकता है। आग धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। साथ ही इससे काला धुआं और जहरीली गैस का रिसाव भी हो रहा है। हम लोग के यहाँ 10-12 दिन से यहाँ आग लगी हुई है और अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा या सीसीएल महाप्रबंधक के द्वारा
अभी तक यहाँ पर किसी तरह का विधि व्यवस्था किया गया नहीं है। एक छोटा सा मोटर दिया गया है जिसमें इतना सा तो खेतीबाड़ी लगाने में लगता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों विदेश दौरे पर है और कल वे बार्सिलोना में थे, जहां वे सीजीआई बार्सिलोना की ओर से हाईटी रिसेप्शन में शामिल हुए। इस हाईटी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ स्पेन में स्थित कंपनियों के भारतीय सीईओ के साथ झारखंड में संभावनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में झारखंड में विदेशी पूंजी निवेश और इकोसिस्टम और स्वदेशी चिकित्सा पर रिसर्च और विकास पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में झारखंड में खेल और स्टार्टअप पर बातचीत हुई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का यह दौरा बहुआयामी सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। जिस विजन के साथ, जिस सोच के साथ, जिन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री महोदय विदेश दौरे पर हैं, माइनिंग का क्षेत्र हो या चिकित्सा पद्धति जिसका जिक्र आपने किया, साथ ही गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में, तो इसमें झारखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार करने के लिए यह आवश्यक है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।